आज़म साहब बहुत ही बहादुर, वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, पार्लियामान में मुकाबला करे। खान साहब खुश है, इस बात है कि वो PTI का ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म को, इस कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से खींच के बाहर फेंकना पड़े। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है -1। कठपुतली को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर फेंकेंगे, सिलेक्टिव की सोच भी आमराना है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े, कहा ये जब भी मुंह खोलते हैं मजाक बनता है। वज़ीर आज़म ने उसामा को शहीद करार दिया, अगर उसामा शहीद है तो सानिया IPS के जिम्मेदारों को क्या कहेंगे। बिलावल ने नए हुकूमती बजट को भी मुस्तरद कर दिया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट को भी हुकूमती वज़रा के लिए NRO करार दिया। ये भी कहा PTI हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को मनासरे का चैलेंज भी दे दिया। -1 के कोई इम्कानात नहीं। अपोजिशन इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी है कि मुल्क की भलाई भी नहीं देख रही। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, बोले ये लोग झूठ पर मबनी कयास आराइयां करते हैं, तमाम साथी इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी कहा कितने लोग हैं जो स्कूटर पर आते थे और आज उनके महल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इदारों को तबाह कर दिया। इमरान खान का माजी बिल्कुल साफ है। अपोजिशन एहतसाब से बचना चाहती है। ये लोग समझते हैं कि इमरान खान नहीं होगा तो इन्हें कुछ नहीं होगा। जिस हद तक हमें कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करके उनको टेस्ट करना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना जी, दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट। यही तरीका है आपको एक तरफ बीमारी के फैलाव को रोकने का और दूसरी तरफ ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने का। कोरोना वायरस ने पीक पकड़ा है या नहीं, आइंदा 5 से 6 रोज तक कुछ बता सकेंगे। हम जितने टेस्ट करना चाहते थे वो हदफ हासिल ना कर सके। कॉन्टैक्ट्स को जिस हद तक ट्रेस करके टेस्ट करने चाहिए थे वो भी ना कर सके। मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में एतराफ़ का अप्रैल के अख्ताम तक 30,000 टेस्ट का टारगेट रखा था। लोग अब टेस्ट के लिए आना कम हो गए हैं। ये भी वाज़ेह किया पाकिस्तान में हम सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन ही करेंगे। ये वाहिद तरीका है जिससे वायरस का फैलाव भी रोका जा सकता है और मईशत भी चलाई जा सकती है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत मज़ीद 2 हफ्ते बढ़ा दी गई। पाबंदियां 15 जुलाई तक बरकरार रहेंगी। शादी हॉल, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स की बंदिश बरकरार। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। दीगर कारोबार शाम 7 बजे तक करने की इजाज़त। बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन में तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मजीद 91 अफराद जान से गए। अमवात बढ़कर 4,395 हो गई। 24 घंटे के दौरान 4,133 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 2,13,470 तक पहुँच गई। साबित हो गया भारत के लिए इंसानी कदरों की कोई हैसियत नहीं। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी। शहरी आबादी पर फायरिंग से लड़का शहीद। TGI SPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करके भारतीय तोपों का खामोश कराया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। हम मुत्तहिद होकर इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना इजलास में पायलट्स की डिग्रियों का मामला भी ज़ेर गौर आया। काबीना अरकान के खदशात सामने आने पर वज़ीर आज़म ने तफसीली रिपोर्ट मांग ली। इजलास में EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 25 जून के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। काबीना ने पानी से बिजली पैदा करने के 3 मंसूबों की भी मंजूरी दे दी।
वफाकी वजीर के बयान से मुल्क को नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। वफाकी वजीर के एहतसाब के आईनी तरीक़ेकार में मुदाखलत से परहेज कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का मामला एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। अदालत समझती है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मुश्किलात से नाबल्द नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, कोई भी हुकूमत अपनी अवाम पर जानबूझकर इजाफी बोझ डालने से गुरेज करेगी। हमें अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों पर एतमाद करना चाहिए। मामले में मुदाखलत हुकूमत की मईशियत सुधारने की पॉलिसीज़ के लिए सही नहीं। वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स की पेशकश को नज़रअंदाज करके महंगी चीनी खरीद ली। हुकूमत ने शुगर मिल्स से 17 रुपए किलो चीनी ना खरीदी। पेशकश की तारीख गुजरने के बाद शुगर मिल्स से 78 रुपए 33 पैसे फी किलो के रेट पर चीनी खरीदी गई। महंगाई 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 2019 और 20 गजब का साल रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान महंगाई की शरह 10.74% रही। सिर्फ माह जून में महंगाई की शरह में 0.82% इजाफा रिकॉर्ड। जून 2019 के मुकाबले में जून 2020 में महंगाई की शरह 8.59% रही। पीटीआई ने पबजी गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी। पीटीए के मुताबिक गेम के हवाले से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई। ये गेम बच्चों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब करता है। पबजी के बायस खुदकुशी के वाक़यात भी सामने आए। अदालत ने भी मामले का जायजा लेने की हिदायत की है। कोरोना वायरस ने कोने कोने में कोहराम मचा दिया। दुनिया भर में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। हलाकतें 5,14,000 से तजावुज़ कर गईं। अमरीका, ब्राज़ील, रूस, भारत और बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक की सूरत हाल तशवीशनाक। हालात का सिलसिला जारी। तीन पैदा करने वाले खलीजी ममालिक की मईशत में भी गिरावट का खदशा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि खलीजी मुल्कों की मईशत 7.5% तक गिर सकती है। इन मुल्कों में बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। और कैसे झपटना है, कैसे करना है शिकार। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ी हो रहे हैं तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वूस्टरशायर में ट्रेनिंग का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। कौमी स्क्वाड ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। लगातार 2 कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप इंग्लैंड रवानगी के लिए तैयार। मोहम्मद हफीज समेत 6 खिलाड़ी 3 जुलाई को मैनचेस्टर रवाना होंगे। आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा, वजीर आजम की सोच आमराना है। कठपुतली को वजीर आजम हाउस से बाहर फेंकेंगे। बिलावल ने एक बार फिर वजीर आजम को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, पार्लियामेंट और टीवी पर डिबेट के लिए तैयार हूँ। वजीर आजम बहादुर हैं तो सामने आए और मुकाबला करें। बोले, इमरान खान खुद परवेज मुशर्रफ के एनआरओ बेनिफिशरी हैं। कठपुतली को वजीर आजम हाउस से बाहर फेंकना पड़ेगा। इमरान खान ने पहला एनआरओ अली मकान को दिया। इमरान खान पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। उसामा को शहीद कहने से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। वजीर आजम जब भी मुंह खोलते हैं मजाक बन जाता है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला पंजाब को ट्रेनी वजीर आला करार दे दिया। ऑब्वियसली वजीर आजम साहब बहुत ही बहादुर, वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, पार्लियामान में मुकाबला करे। खान साहब खुश है, इस बात है कि वो पीटीआई का ट्विटर और फेसबुक वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। बिलावल ने वजीर आजम को एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। बहुत ही बहादुर है, बहादुर वजीर आजम है। वो तकरीर करता है तो हमारे गैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है। मैंने तो चैलेंज भी किया था वजीर आजम साहब को, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, पार्लियामान में हम डिबेट करें। मैंने तो कहा था कि आप टेलीविजन चैनल्स पे पार्लियामेंट्री पार्टीज का हेड्स का डिबेट करा दें। बिलावल ने कहा, हम कोई एनआरओ नहीं लेंगे।
साथ ही इल्जाम आयद किया पीटीआई हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। हम एनआरओ नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमें कन्विक्ट करें। नहीं कर सकते हो क्योंकि केस नहीं है। सदर जरदारी पे ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि मैं महसूस करता हूं कि पीटीआई की हुकूमत सदर जरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। बिलावल ने कहा इमरान खान खुद परवेज मुशर्रफ के एनआरओ बेनिफिशरी हैं। बिलावल ने कहा इमरान खान ने तारीख में सबसे ज्यादा एनआरओ दिए, पहला एनआरओ अलीमा खान को दिया गया। तारीख में इतने ज्यादा एनआरओज नहीं दिए गए जितने इमरान खान ने दिए हैं। सबसे शुरू जब सबसे पहला एनआरओ इमरान खान ने अपनी बहन को अलीमा खान को बजट एक स्पेसिफिक अलीमा खान की पोर्शन था उनका पहला बजट में ताकि अलीमा खान साहिबा को एनआरओ मिले। बिलावल ने पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद की। उस्मान बुज़दार को ट्रेनी वजीर आला कह दिया। अभी तक किसी ने समझाया कि कोरोना कैसे काटता है? ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और आपका ऑन ट्रेनिंग वजीर आला आज तक चला रहा है ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। बिलावल भुट्टो ने कहा वजीर आजम जब भी मुंह खोलते हैं मजाक बन जाता है। उसामा को शहीद कहने से पाकिस्तान की बदनामी हुई। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद, अमेरिका बुरा, वो आके मारे, आके शहीद किया आपने कहा। इसलिए पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। मजाक बन चुका है कि जब भी हमारा वजीर आज़म अपना मुंह खोलता है तो वो कहीं ना कहीं हमला कर देता है। बिलावल भुट्टो का कहना था खुर्शीद शाह बगैर रेफरेंस के जेल में है, जबकि पीटीआई के लोग रेफरेंस होते हुए भी घूम रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा -1 के कोई इम्कानात नहीं। पीटीआई इमरान खान की वजह से है। बिलावल कहते हैं इमरान खान डर गए, जबकि इमरान खान की तकरीर सुनकर खुद बिलावल डर कर भागे। अपोजिशन इंतकाम में अंधी हो चुकी है। ये लोग झूठ पर मबनी कयास आराइयां करते हैं। बज़ाहिरन एक अकठ नजर आ रहा है हमारी अपोजिशन पार्टीज में। बुनियादी तौर पे ये उनकी जहन की इख्तरा है। वो समझते हैं कि इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने से मुल्क को फायदा होगा। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मैंने तो सुनी नहीं, वो ये कह रहे हैं इमरान खान डर गया। डर तो आप गए थे कि आप उनकी तकरीर सुनने से पहले ही भाग गए। अंधे हो चुके हैं, अपने इंतकाम में कयास आराइयां करते हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। पहले प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे छुपे रहे जरदारी साहब, अभी जो है तो कोविड के पीछे छुपे हुए हैं। आज बिलावल भुट्टो हमें बताता है। बिलावल भुट्टो ने किया क्या है जिंदगी में? एक विरासत मिली उसे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैं अब दावा कर दूं कि मैं भी एक शायर हूं। विरासत में लीडरी मिली और वो गरीब का दुख क्या जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने कभी गर्मी देखी है? इमरान खान तो गली गली फिरा है, पिछले 22 साल से फिरा है। कोरोना वायरस ने पीक पकड़ा है या नहीं, आइंदा 5 से 6 रोज तक बता सकेंगे। हम जितने टेस्ट करना चाहते थे वो हदफ हासिल ना कर सके। कॉन्टैक्ट्स को जिस हद तक प्रेस करके टेस्ट करने चाहिए थे वो भी ना कर सके। मौब ने खुसूसी जफर मिर्जा का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में एतराफ़ का अप्रैल के अख्तिताम तक टेस्ट 1000 का टारगेट रखा था। लोग अब टेस्ट के लिए आना कम हो गए हैं। ये भी वाज़ेह किया पाकिस्तान में हम सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन ही करेंगे। ये वाहिद तरीका है जिससे वायरस का फैलाव भी रोका जा सकता है और मईशत भी चलाई जा सकती है। हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी में हम अब तक उन लोगों के टेस्ट करते रहे हैं कि जिनमें साइन सिम्टम्स होते हैं या जिनको हम सस्पेक्टेड समझते हैं। ठीक है। हाँ, हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर उतना, बावजूद इसकी समझ होने के बावजूद इस पे ज़ोर देते रहे हैं, लेकिन जिस हद तक हमें कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको टेस्ट करना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना जी, दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि आपको ये अभी नहीं पता कि ये वायरस आपके साथ अब रहना है, कब इसकी वैक्सीन आनी है, कब इसके ट्रीटमेंट्स आने हैं। तो इसकी वजह से ज़िंदगी का निज़ाम बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। यानी यही तरीका है आपको एक तरफ बीमारी के फैलाव को रोकने का और दूसरी तरफ ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने का, मईशत की साइकिल को चलाने का। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा, मजीद 91 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 4395 हो गई। 24 घंटे के दौरान 4133 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 2,13,470 तक जा पहुँची। एक रोज़ में 22,418 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,08,273 है।
कोरोना से रिकवरी के लिहाज से सिंध सरफहरिस्त है, जबकि पंजाब सबसे पीछे है। सिंध हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी कर दी। अलामिया के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी के तहत तालीमी इदारे, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। तमाम दुकानें शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। दूसरी जानिब 43 यूनिट काउंसिल्स के मुख्तलिफ इलाके सील करने की मुद्दत कल ख़त्म हो जाएगी। जुड़वा शहरों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर सील किए गए 24 इलाकों को डीसील कर दिया गया, जिनमें इस्लामाबाद के 2 जबकि रावलपिंडी के 22 इलाके शामिल हैं। तमाम इलाकों में मामलात ज़िंदगी बहाल हो गया, जबकि शहरी अब भी एहतियाती तदबीर को अपनाने से गुरेजा नजर आए। इंसदाद कोरोना वायरस के लिए हुकूमती हिकमत अमली स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इलाके सील करने का अमल जारी। रावलपिंडी के मजीद 8 इलाकों में पाबंदी लगी तो इस्लामाबाद के 10 सब सेक्टर सील हैं। डी सील किए गए इलाकों में एक बार फिर गहमा गहमी शुरू हो गई। अहकामात की पाबंदी एक बार फिर हवा हुई। समाजी फासले भी नहीं रखा जा रहा। शहरियों का मानना है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जाए, ताहम निज़ाम जिंदगी मुअत्तल ना किया जाए। आपके सामने है मार्केट के जो हालात चल रहे हैं। अभी आप पीछे ये मेरी दुकान है, इस पे जाके चेक कर लेंगे क्या हालात हैं SOPs के। SOPs पे अभी तो कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा है इस टाइम। हुकूमत को यही देंगे कि SOPs वगैरह पर अमल दरामद करवाएं और कारोबार वगैरह भी चलने दें। शहरियों का मानना है कि कोरोना वबा हुकूमत, अवाम और ताजरों सब के लिए परेशानी है। मौसर लाया अमल अपनाना चाहिए। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए नरमी लानी चाहिए, क्योंकि कारोबारी लोग बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। हमें तो नुकसान है इस वजह से कि हम तनख्वाह पे काम करते हैं और 14 दिन जो बंद रहता है वो हमें दिनों के हिसाब से देते हैं सैलरी। शहरी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इंतजामिया की जानिब से खोले जाने वाले सेक्टर में अहकामात की पासदारी ना की गई तो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने का खतरा है। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में सील किए गए इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कम ना हो सकें। अंदरूनी शहर में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। इंतजामिया की नरमी शहरियों की बेएहतियाती में इजाफे का सबब बन रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद बलोच। पंजाब हुकूमत ने वॉल्ड सिटी समेत जिन 7 कोरोना ज़दा इलाकों में 3 दिन के लिए लॉकडाउन में तोसी की है, वहाँ SOP की खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ गई हैं। अंदरून शहर में तो लोग लॉकडाउन को लेकर हुकूमत पर तनकीद करते नजर आते हैं। अवाम का कुछ कसूर नहीं है, हुक्मरान जैसे कहते हैं अवाम ईजी हो गई है। किसने कहा था इसको 20 रमजान में ये लॉकडाउन खत्म कर दे। जिन्होंने दुकानों के 10-10 बंदे मुलाजम काम करते उन्होंने कारोबार बंद हो गया, कितने गए, किन्ने खानदान तबाह हो गए। शहरियों की गैर संजीदगी का ये हाल है कि वो कारोबार बंद होने और बेरोजगारी में इजाफे जैसी मुश्किलात की शिकायत तो करते हैं, लेकिन कोरोना की बढ़ती हुई तबाहकारियों से अनजान बने हुए हैं। पहले भी 2 महीने छुट्टियां की हैं, अब दूसरा हफ्ता या तीसरा हफ्ता हो गया, फिर फाड़क बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। तो ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ से खाएंगे। ज़्यादातर लोग मान ही नहीं रहे कोरोना का, कि कोरोना है ही नहीं। ज़्यादातर 90% लोग ये कह रहे हैं, 10% ही होंगे जो मान रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म किया जाए